Ya betul, mau nanti makan aneh dong ini. कौन सी टी शर्ट पहन लोगे ना वो वाली उसे निकालो उसे निकाल के कहाँ मत पहन के जाओ शर्ट तो उसे चेंज कर लो तुम जाएगी ये कैसा तो दो दो आशीष अरे हाँ मैं नहीं दे रहे तुम लोग तुम्हारे भी नहीं हो तो मैं तो मैं तो भाई जाऊंगा मैं तो वही लेटे मैं तो नोबल सो के सो ले सीधे मैं भी ना मेरा क्या रहा था मेरा फोन कहाँ है नीचे कहाँ कर रहा है फोन कहाँ है मेरा मेरा मैं तो होगा और तुमसे पूछता हूँ हाँ
रखा। पापा पास है। तेरे को कपड़े धोने के लिए बाबू मारेगा तुमको। बोलो बेटा। फोन देना चार्जिंग देखूं उसमें है कि नहीं। अभी पापा को
पहनोगे, वो वाली पहन लोगे। प्रेस तो मैं कर दूँगा 2 मिनट में, प्रेस 2 मिनट में कर दूँगी मैं, है ना? इसे रख दूँ, ये कहाँ पड़ा है? उसको मिलाए तकिए के नीचे, उस तकिए के नीचे लो। खाली पानी नहीं, अभी 2 कल ही तो पहनी है आपने, इधर रख दो, यहीं पर बाद में पहन लेंगे। आप कपड़े उठाओ, मैं नहाया हूँ। ये रखी, चाय ठंडी हो जाएगी। पानी लो, चाय ना पी, गोलू में तो पी ले। पानी डाल दी, डाल डाले चली गई तो पार्टी चल रहा है। और मैंने कहा क्या कर रहा है? My name is कार्तिक गुप्ता। बता दी मैं बैगन बनाऊंगा हूँ ब्लेंडर। क्या लगा बुढ़सा बना रहा है तुम?
निकी ने कहा मेरा भूसा बना बहुत आराम ही वही छोटा था लड्डू पकड़ा गया उसका जमाने के हिसाब से है बंदा जी बच्चा आजकल एक्टिव था बाप बेवन खाएगी ना मैंने लटकाया लो काल लटकाया करो मैंने लटकाया लो हाँ बेवन लटका ये लटका जाना पूजा कर लो दोनों तो तुम फोन कर आज बता दो ऊपर आ जाना पहले उसके बाद चल लेंगे मनोज जी कल नहीं तो वापसी मांग रहे डलवा लो रोड़ा यार 2-3 हजार किधर लगेगी आपको भी उनको तो स्वाद बना रही ये रोटी ये गाय की रोटी है हाँ ले जाओ वो ये टांगो वहाँ पे लोगों को लेकर नहीं चाहता हूँ फटाफट मैं पूरा थोड़ी सी पूजा पाठ कर लूँ रात हो जाती है आपने छोटे से मैं और दादी कहते हैं बस उस स्टेट के पास में ही है
जाऊन चला चप्पल पहननी बोलूं देखिए क्या रहेगा वहाँ देखो कुछ तो पहले गाड़ी को उतार देंगे अंकल कहाँ से आ रहे हो? खुर्जा खुर्जा होता है एक्सप्रेस वे से नहीं आ रहे हो? ठीक ठीक है पेमेंट नहीं है लेकिन अभी इनकी करवा लेना अभी रास्ते में कहीं खड़े होके होटल वोटल पे लगा के ना ठीक है कहाँ पर है मंदिर? स्टैंड के आसपास कौन सा बस स्टैंड? ये नहीं पता किसे वहाँ पे एयरटेल के बस स्टैंड किसके पास बता रही हो? उसी स्टैंड के पास था एयरटेल बस स्टैंड परी माता मंदिर है क्या? महावीर का मंदिर वो परी माता ही होगा शायद माओली माओली
कृष्ण, मेरा पुत्र अभिमन्यु तो मर गया है। मैं ये तो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। मैं भी अपने आप को समाप्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने क्षत्रियोचित व्यवहार किया था, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन रोते रोते अपने पुत्र अभिमन्यु के पास पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हुआ और अपने पुत्र को गले से लगाकर कहने लगा कि हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता। मैंने तो अपने जीवन की आशा का त्याग कर दिया है। तब अभिमन्यु कहने लगा, क्या कौन है? अर्जुन ने कहा, तू नहीं जानता, मैं तेरा पिता हूँ और तू मेरा पुत्र है। तब अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता, कौन पुत्र? मेरे तो हजारों जन्म हुए, इस जन्म में आप मेरे पिता बन गए और इसी जन्म में मैं भी आपका पिता बनूंगा। आत्मा का ना कोई माता होता है न कोई पिता। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र भी मुझे नहीं पहचान रहा, तब उसका सारा दुख खत्म हो गया। इसलिए भगवत गीता के इस उपदेश को ठीक से समझना। यहाँ पर कोई अपना या पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ और सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराये हैं। भगवत गीता का दूसरा उद्देश्य ये है कि जो चला गया है उसका खाली पेट जाते हैं वहाँ पे तो और पता है? जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। चाय तो पी। जब महाभारत युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी पत्नियों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? और भी बहुत सारी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो लोग जो मर चुके हैं या जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनका कभी दुख नहीं करता। तेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तू चाह कर भी कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन और मरण ये तो प्रकृति का नियम है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के डरने पर भी नहीं होता। ज्ञानी जन न ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और न ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कभी कोई दुख उसे नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण है चिंता। यही दुख तो है। हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर लगातार परेशान होते हैं, या फिर भविष्य की चिंता कर करके खुद को बीमार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। भगवत गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि न तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और न ही आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। हमारे हाथ में तो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा 98% तनाव और चिंताएं तो भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचते रहने से ही होता है। हमेशा हम उसी में ही जीते हैं और अपने वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। हम इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होंगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी ये सोचकर अपने समय को व्यर्थ ना गवाओ कि अभी मेरे पास बहुत सारा समय बचा है। एक बार एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को पारस का एक पत्थर दिया। वो कमर शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को आने वाले कल पर टाल देता था। तब गुरुजी ने उसे कहा कि मैं तुझे पारस पत्थर दे रहा हूँ। इस पारस पत्थर से जब तू लोहे को स्पर्श कराएगा तो वह लोहा स्वर्ण बन जाएगा। वो पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीने का समय समाप्त हो जाएगा, तब मैं तुझसे ये पारस पत्थर वापस ले लूंगा। तब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का वह
उसके मन का आलस्य, उस कारण उस काम को आने वाले कल पर टाल दिया। ऐसा करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। फिर गुरुजी अपने उस शिष्य के पास पहुंचे कि बताओ तुमने इस एक महीने में कितना सोना बनाया। शिष्य बोला कि गुरुजी मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। तब गुरुजी कहने लगे कि मुझे अब वह 5 पत्थर वापस चाहिए। शिष्य कहने लगा नहीं गुरुजी, मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि ये 5 पत्थर पूरा 1 महीना तेरे पास था, लेकिन तू कुछ भी नहीं कर पाया और अब समय समाप्त हो चुका है। और ठीक ऐसे ही हमारा जीवन है, ये समय ही हमारा पास पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें तो यही लगता है कि हमारे पास समय बहुत है, अभी तो हमें अपने आने वाले भविष्य के लिए बहुत कुछ करना है और अपने भविष्य के लिए हमें बहुत कुछ कमा कर रखना है। बस इसी चिंता में हम अपने वर्तमान को भी गवा देते हैं। भगवत गीता का ये ज्ञान हमें सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। भगवत गीता का तीसरा उपदेश ये है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संसार मृत्यु रूप है, जिसका भी जन्म हुआ है वो एक न एक दिन जरूर मरेगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत भी अवश्य होगा। हम में से कोई भी इसे नहीं रोक सकता। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ शरीर की है। इस जीवन का एक नया आरंभ, मृत्यु का इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती, ना ही कोई व्यक्ति आत्मा को मार सकता है। मनुष्य को अपनी मौत का डर सबसे ज्यादा लगता है। मौत का दुख इंसान को सबसे अधिक होता है। एक बार एक पेड़ पर 2 पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ साथ जिन्हें मरने की कस्में खाई थी। एक बार एक शिकारी उस पेड़ के पास आया। उसने एक तीर चलाकर वहां पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को मार दिया, लेकिन वह अकेला नर पक्षी रोने लगा। कहने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा, तुम्हारी जगह मुझे मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। इस तरह वह रोने लगा। रो रो कर वह जोर जोर से विलाप करने लगा। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार डाला। वास्तविकता में ये कहानी हम सभी की है। ठीक उसी तरह यदि हमारा कोई घनिष्ठ मर जाता है तो हम भी रोते हैं। मरना तो सभी को है। मरना तो सभी को है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक न एक दिन हम सबका भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर ही बैठे हैं। लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए, मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ क्षण के लिए आया हूँ, कुछ समय के लिए आया हूँ, तो उसके जल्दी बोल जाओ जीवन लेकिन में पैसे सारे बोल दुख, काम से सारी चिंताएं, सारी जिंदगी समाप्त हो जाती है। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा किया करते थे। यात्रा करते करते वह एक नगर में पहुंचे। एक साधु महात्मा किसी तरह नगर में पहुंचते हुए बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा। उन्होंने इस महल में जाकर विश्राम करने के बारे में सोचा। वह महल के अंदर गए और जाकर सो गए। जब उस महल में वहां का राजा पहुंचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता देखकर राजा हैरान रह गया। राजा ने उस महात्मा से पूछा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर मुझसे बिना पूछे सो रहे हो। महात्मा ने कहा कि राजन, ये तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा ये धर्मशाला है। तब राजा ने कहा कि आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा। तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था। तो राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ पर थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ पर थे। महात्मा ने फिर प्रश्न किया, राजन, तो एक बात बताओ, क्या तुम इस महल में हमेशा
हमेशा रहोगे या फिर तुम्हारे बाद भी कोई और रहेगा? तो राजा ने कहा, महात्मन, ये बात तो मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। महात्मा ने राजा से कहा, राजन, जिस जगह पर रहने वाले लोग बार बार बदल जाते हो उसको आप घर कैसे कह सकते हो? तो धर्मशाला ही है। इसलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर ही मैं इसमें रात बिताने के लिए आया। धर्मशाला जान जगहो जीव सब मान है, मोह किसी से मत करो सब सुख का सामान है। अगर हम इस बात को समझ लें कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने और खुशियाँ बांटने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम वो यहाँ जमा कर देते हैं तो अपना गावा गीता का पाठ करें जो सभा में वो सबसे पूछने लगा कि आप लोगों में से जो भी शांत हो चुका हो, जिसे सुकून मिल गया हो, वो अपना कुर्ता मुझे दे दे। बदले में जितना भी गंदे मांगेगा मैं उसे सब कुछ दे दूंगा। राजा की बात सुनकर महल में उपस्थित सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसों का लालच सबको बहुत आया, लेकिन सब एक दूसरे की सच्चाई बताते हैं कि किसी की जिंदगी में भी शांति या फिर सुकून नहीं था। सब अपना सर झुकाकर वहां पर खड़े हो गए। फिर राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिससे भी शांति प्राप्त हो चुका हो, सुकून प्राप्त हो चुका हो, वो मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे। जितना भी धन वो कहेगा उसे उतना धन दे दिया जाएगा। लेकिन राजा को अपने राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तो लोग कहते हैं कि वह भला भैया शांत हो गया, लेकिन कभी भी किसी जीवित इंसान के लिए नहीं सुना कि एक जिंदा जागता इंसान शांत हो गया है। राजा ऐसा नहीं पूरे शहर में घूमते रहे, फिर उन्हें पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करते हुए दिखाई दिए, जिनके चेहरे पर एक शांति सुकून था। वो सैनिक उन महात्मा के पास जाकर पूछने लगे कि क्या आपने शांति प्राप्त कर ली है? क्या आपको सुकून मिल चुका है? महात्मा ने कहा, हाँ, मैं तो पूरी तरह से शांत हूँ। तब सैनिक उन्हें राजा के पास ले आए। राजा ने महात्मा से प्रश्न किया कि महात्मा, क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हैं? महात्मा ने कहा, राजन, मैं तो पूरी तरह से शांत हूँ। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं, ना ही मुझे किसी बात का कोई लालच है, मुझे कोई इच्छा भी नहीं। अब तो राजा बड़े प्रसन्न हो गए कि आखिरकार मुझे वो व्यक्ति मिल ही गया जिससे शांति प्राप्त हो चुकी है, इससे सुकून प्राप्त हो चुका है। तब राजा उस महात्मा से कहने लगे, हे महात्मन, आप कृपया करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए। बदले में आप जो कुछ भी मांगेंगे मैं आपको वह दे दूंगा। महात्मा कहने लगे कि महाराज, सुकून और शांति तो मुझे मिल चुकी है, लेकिन महाराज मैं क्या करूं, मेरे पास तो पहनने के लिए कुर्ता ही नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा ने महात्मा की ये बात सुनी कि महात्मा के पास तो कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद ये महात्मा एकदम शांत है, उनके जीवन में बिल्कुल सुकून है। मैं सारी जिंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा, दुनिया जीतने में लगा रहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला। क्योंकि शांति और सुकून तो बाहर की चीज नहीं है, अपने भीतर की चीज है। इसीलिए जब तक कोई अपने मन, अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकता, तब तक अपने जीवन में उसे सुकून, शांति और गीता का उद्देश्य हमें यही सिखाता है कि जीवन में शांति अगर चाहिए तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखें। भगवत गीता का 5वां उद्देश्य है कि वासना, क्रोध और लालच इसका विनाश का कारण है, नरक का कारण है। जिस भी मनुष्य में ये तीन अवगुण होते हैं, वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपनी सुख और स्वार्थ की पूर्ति करता रहता है। किसी भी चीज की हद से ज्यादा इच्छा करना, कामना करना और क्रोधी स्वभाव का होना, मन में लालच होना, उसके जीवन के सारे सुखों को समाप्त कर देती है। उसके सारे रिश्तों में जहर भर देती है। ये नरक
चलो चलो चल बोल बेटा आजा चल ले बहुत जो आप ले चलो तो ले ले बोल दे यदि मंदिर चलेगा हम सब तो जाएगा बिना जो उसके चप्पल पहन मंदिर खोल ले मैंने भी फिर खोले जुरा पहन फिर चलेगा जो पहना गीला हो जाएगा जुरा पहन तो डाल ले खोल ले चल आज बोल चल अरे ले जुरा ले चल जुरा पहन जूते पहनेगा है ना जुरा पहनेगा इसको ले लो वहीं गाड़ी में लगा ली चार दिन चल चल अच्छा चल चल अरे बेटा आज हम हम को आके गई मेरा फोन ले 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 यहीं पर रख दूँ यहीं पर रख के कर दूँ एक साथ कर दूँ 15 ले यहीं पर रख दे चल आजा रुमाल रख ले फोन ले तो हाँ सो ले ले मैंने आज उठ चल चल इसको ले ले आजा चल ले चल इसको चल जुआ पहले चप्पल से पहले पकड़ चल बेटा चल लेट हो रहे हैं वैसे ही हम 7 बज गए वहाँ से भीड़ मिलेगी रास्ते में पूरा आजा जाम मिलेगा पूरा वैसे ही आज वर्किंग डे है पूरा बड़े रोड पे जाम मिलता है पूरा इस टाइम चल फटाफट चल 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 ये टोपा लेना टोपा लेना टोपा ओढ़ लेगा टोपा ओढ़ेगा चप्पल तो डालेगी जूता डालेगा इसमें चल डालेगा अरे बेटा अरे चल काम तेरा काम कर बेटा आजा आजा बेटा चल 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 आजा बेटा आजा बंद कर ले बंद तू इसको रख ले अपने पास ये पकड़ी ये गेम रख ले चलो पकड़ी बोतल चल चल ये रुमाल रख ले और ये चल पानी में फैला दो चल भाई चल अरे बंदे जाना भाई हमने वैसे नहीं जाना हम तो जा रहे खैर कल चलना चल बेटा चल बेटा चल चल भाई चल सब काम से रेडी हम चप्पल खाएंगे सब पीछे खाए पीछे खाएंगे चप्पल खाएंगे चप्पल दे इसको चप्पल दे इसको चप्पल बोले चप्पल बाबू ले है भाई फैन फैन बेटी फैन पहन ले जल्दी पहन मैं बैठा नहीं था पहन ले बेटा पहन ले कुछ रह गया लेने के लिए अरे मैं लेट हो रहे चल बेटा हाथ आ रहे चल चप्पल डाल डाल बेटा डाल डाल अरे डाल ले भाई हम लेट हो रहे हैं चलना नंगे पैर चलेगा
नंगे पैर से चल नंगे पैर चल 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 ये पहले सब पहले पहला बंदी चलना बेटा तब सब सब आजा सो आशीष आ तो बेटा बस बेटा काम है तब तक अच्छा बेटा है अच्छा अरे बेटा चप्पल नहीं जा आज यार आज लेट हो रहा हूँ मैं तो बस पूरे रास्ते में जहाँ मिलना पड़ेगा यहाँ से 2-2.5 घंटे का रास्ता पकड़ खैर है ना ये पकड़ खैर चलो फिर चप्पल नहीं तो जा 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 बैठ चल बैठ 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 ले खोल दी ले चल जा नंदी क्या है नहीं चप्पल पहन लेता पानी में डाल दो चल अब पैर किसका राज इधर किसी चली वो कहाँ चली कहाँ नहीं चली कौन मम्मी तो पूछती रहती ना कि मम्मी भी तो पटाखी स्टार्ट ले पीछे रख ले क्या क्या ला रहे हो पापा क्या क्या वजन ढो रहे हो सुबह आए तो कोई बड़ी ना ढोगा रास्ते में पता नहीं पापा पहले पानी अभी है क्या हो गया क्या हुआ चल बैठ खोल ले मैंने पहले बोल दी कि उतरना है तुमने मतलब कमाल के दिखाया अपना कुछ रखी हुई तो ये आगे रखे अंदर ना ट्रांजेक्शन तेल दिखाना उसमें अरे वाईफाई कर सकते हैं नहीं कर सकते आप वाईफाई कर तो दिए ना नहीं है कौन सा कार्ड है
क्या हो गया? हाँ क्या है नहीं हुई बेइज्जती तो करवाएंगे अपनी घोड़ी अंदर जाना है मैनेजर के पास नहीं भाई नहीं हमारा पंप बंद हो जाएगा अपनी माँ से दुआ लेंगे तुम्हारे घर में भी हो जाएंगे ऐसे बात अरे हम इससे कह रहे हैं पहले तू तभी तो उतरा नहीं, पहले उतर जाए तो क्या हो जाएगा? नील हुआ है अब आइए, 2 दिन बाद आइए। नील हुआ है यार नील गाय ऊंची होती है गधे की तरह से, और पूंछ छोटी होती है। मवाली माता है मवाली बावली खैर पल डाल ले खैर पल